नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं दीक्षा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पे आइए डालते हैं एक नजर। यूपी दिवस के अवसर पर आज महानगर में आयोजित कार्यक्रम में प्रभावी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश को उद्योग प्रदेश के रूप में किया जाएगा विकसित। विरासत गलियारे के विरोध में पांडे हाता बाजार में व्यापारियों ने अपनी दुकानें रखी बंद। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब का चुनाव आज हुआ संपन्न। 7 पदों पर हुए इस चुनाव में कुल 28 प्रत्याशियों ने बढ़ चढ़ की हिस्सेदारी। चुनाव में अध्यक्ष पद पर रितेश मिश्र को कुल 346 मत प्राप्त हुए। और गोरखपुर रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रही 4 दिवसीय प्रदेश स्तरीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल प्रतियोगिता में मुरादाबाद की टीम ने मिर्जापुर की टीम को 9 अंकों से किया पराजित। और अब गतिविधियां विस्तार से। यूपी दिवस के अवसर पर आज महानगर में आयोजित कार्यक्रम में प्रभावी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने एक पुस्तक रूट्स ऑफ बुद्धिज्म का विमोचन किया। बहुत ही खास मौका हम अपने प्रदेश उन्होंने परिसर में लगी प्रदर्शनी के स्टॉल्स का भ्रमण किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि उत्तर प्रदेश को उद्योग प्रदेश के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति अब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। आज आदरणीय मोदी जी और देश के उपराष्ट्रपति आज साथ जुड़े हुए हैं और आदरणीय योगी जी के आने के बाद ये उत्तर प्रदेश दिवस का शुभारंभ एक तरह का कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें आदरणीय उस समय के राज्यपाल हमारे नाइक जी ने एक शुरुआत किया। वास्तव में उत्तर प्रदेश के इतिहास से जुड़ा, मतलब उत्तर प्रदेश कब बंगाल के साथ था, फिर आगरा के साथ हुआ, फिर काशी और रामपुर ज़िले को मिलाकर अवध, ऐसे बनते बनते आज उत्तर प्रदेश एक शुभारंभ हुआ, शुरू हुआ उत्तर प्रदेश। और संविधान के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान है उसके 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। और आज उत्तर प्रदेश आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में एक तरह का कहा जाए कि पूरी दुनिया के अंदर और देश के अंदर, राज्य का पूरे भारतवर्ष में आज हम सब कई विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे आवास का हो, चाहे नल का कनेक्शन हो, चाहे रोडों का कनेक्टिविटी हो, एयरपोर्ट का कनेक्टिविटी हो, बसों का कनेक्टिविटी हो दूसरे राज्यों से जोड़ने का, और आज इस प्रकार का हम लोग देश में आगे हैं। आर्थिक स्थिति हमारा हो, एक निर्मल और स्वच्छ जल में आदरणीय मोदी जी का प्रयास और योगी जी के परिश्रम की पराकाष्ठा, जिसके कारण आज लोग कुंभ में स्नान कर रहे हैं और राज्य मेरा उत्तम प्रदेश से औद्योगिक प्रदेश में बनता जा रहा है। लोग व्यापार कर रहे हैं, उद्योग लगा रहे हैं, फ्री में लोगों को बिना गारंटी के भी लोन मिल रहा है। आज भी शुभारंभ माननीय योगी जी ने किया है कि कोई युवा भी 5 लाख का गारंटी, बिना गारंटी का लोन भी है, उसके आगे 10 लाख का है। और आगे आते आते जैसे हमारा अगला जब वर्ष हम मनाएंगे तो धरती उत्तर प्रदेश में किसी का कच्चा मकान भी नहीं रहेगा। करोड़ों लोगों का अपना पक्का मकान है, शौचालय है। और जो संकल्प है कि सभी गरीबों का अपना पक्का मकान हो, अपना ज़मीन हो, अपना सब कुछ हो, वो उसको धीरे धीरे सब उपलब्ध होते जा रहा है। और आप देखें हैं इधर 7-8 सालों में उत्तर प्रदेश के अंदर बनटांगियाँ, मुसहर, थारू जो भी उनका राजस्व में नहीं जुड़ते थे, ये सब आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। गरीब आत्मनिर्भर हो रहा है। यही उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और उत्तर प्रदेश दिवस से सब लोग जुड़े और विश्व में भी और देश में जो भी उत्तर प्रदेश के बाहर रहते हैं वह भी अपने गाँव में आकर, आज आह्वान करना चाहता हूँ, पहले से भी वो आते हैं, वो अपने गाँव में आकर यदि आर्थिक हिस्से से बहुत मजबूत हैं तो गांव का मेरा कैसे विकास हो उनको भी सोचना चाहिए और अपने गांव को गोद भी लेना चाहिए इस अवसर पर, और आगे बढ़ रहे हैं। और मैं पूरा विश्वास आपको दिलाता हूँ आदरणीय मोदी जी और राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में अब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचेगा जिसका अपना पक्का मकान ना हो और अपना जमीन ना हो। बहुत विरासत गलियारे के विरोध में पांडे हाता बाजार में आज संपूर्ण बंदी रही।
सूत्रों के अनुसार आगामी फरवरी महीने में महानगर के लगभग 3.5 किलोमीटर क्षेत्र में विरासत गलियारों के निर्माण को लेकर व्यापारियों में रोष है। इसलिए व्यापारी गलियारों के विरोध में सड़कों पर हैं। एफिडेविट लाइव टीम ने कुछ व्यापारियों से जानने का प्रयास किया कि इस विरोध का कारण क्या है। गोरखपुर के पांडेहाता में जो बन रहा है विरासत गलियारा, उसको लेकर यहाँ के व्यापारियों ने आज मोर्चा खोल दिया है, अपनी दुकानों को बंद रखा है और उनका कहना है कि ये विकास नहीं विनाश है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ व्यापारी लोग हैं, हम लोग बात करेंगे। आप लोग किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं? ये हमारे जो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का हम लोग बहुत आदर करते हैं, मगर उन्होंने ये एक विरासत गलियारे को ये चौड़ा करने का निर्णय किया है, जिसके विरुद्ध में हम लोग ये अपना जन आक्रोश आंदोलन निकाल रहे हैं। ये हमारे व्यापारियों की एक पांडेहाता चौराहे से लेके नॉर्मल चौराहे से पांडेहाता, ये कितनी बड़ी दुकानें रह गई हैं, सबकी 7 फीट 8 फीट 6 फीट, जिनकी परिवारें आज विलुप्त हो जाएंगी, उनका क्या करेगा? ऐसा विकास की ज़रूरत ही क्या है जो 400 दुकानदारों को यहाँ से वहाँ तक पूरी ख़त्म कर दे रही है। उनके बाल बच्चे, उनके जो आने वाली पीढ़ियाँ किसको जवाब देंगे? क्या देंगे? मेरे पिता ने क्या किया, क्या बनाया, क्या बिगाड़ा? आप पुराने व्यापारी लगते हैं, क्या लगता है कि क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं? विरोध यही है कि सर जिसका कट जाएगा वो क्या करेगा, वो क्या कमाएगा, बताइए आप। इसको लेकर आप लोगों ने मुख्यमंत्री या संबंधित विभाग से बोला तो गया है, लेकिन अब क्या कोई बताए, कोई सुनवाई नहीं है सर। 70 साल था जब हम लोग अगली बार मीटिंग हुई थी तो वहाँ आश्वासन दिया था कि आप लोग होते जब तक संतुष्ट नहीं हो जाएंगे हम लोग, तब तक आपकी दुकानें को छुआ नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ बातें पेपर में कुछ और आ रहा है और बात कुछ और किया जा रहा है। हमारी बात महाराज जी तक पहुँची नहीं रही है कि हमको क्या चाहिए। एक दुकान पे 22 सदस्य जीते खाते हैं, 5 परिवार, वो दुकान खत्म हो जा रही है, तो बताइए वो लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? सुन ले कि हम लोग की भी रोजी बच जाए। हम लोग की 4 मीटर की दुकान है, ये 3.5 मीटर कट जा रहा है, जाएगी, हम जाएंगे कहाँ जाएंगे? 2 मीटर 2.5 मीटर 1.5 मीटर की ऐसी दुकानें, किसी की 3 मीटर, किसी की 4 मीटर, 90% दुकान ख़त्म हो जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। कितने लोग सुसाइड करने के नौबत पे हैं। इस मंडी से आज के डेट में जब से कटने का नौबत आया, 4 लोगों को हार्ट अटैक आ चुका, 4 लोग एक्सपायर हो चुके इसी मंडी से। इस मंडी से 4 लोग एक्सपायर हो चुके, 2 लोग का हार्ट अटैक आया। अभी सर्जरी उनकी लखनऊ हुई है। पटवा जी हैं, कुछ और भी गुप्ता जी लोग को, काफ़ी लोगों को बहुत नुकसान है। अभी जिस दिन बुलडोजर जिस दिन यहाँ पे चलेगा, इतनी संख्याएं में मौत होंगी, गिनना मुश्किल होगा। क्या रोते रोते मैं पहला मौत मैं खुद बनूंगा, मैं खुद अपने पर तेल छिड़क करके जान दे दूंगा, क्या फायदा? मैं रहूंगा न देखूंगा, क्या मतलब? कुछ हमारा रोजगार ही नहीं रहेगा एक दुकान पे। महाराज जी से यही आग्रह है कि इस पे पुनः विचार करें। हम लोग उनके पुत्र के बराबर हैं। हम लोग नहीं चाहेंगे कि हमारे पिता तुल्य योगी जी हम लोग के साथ कुछ गलत करें। ना हमने उनसे बैर, यो हमारे पिता हैं, हमें पिता से लड़ने का हक है और हमारे तक ये बात हमारे पिताजी तक पहुंचनी चाहिए। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज से हमारे सभी ने इन दुकानदारों की तरफ से निवेदन है, हाथ जोड़ के कह रहे हैं महाराज जी, ये हमारी पीड़ा को समझिए। हमारे आने वाली पीढ़ी खराब हो जाएगी, हम लोग जाएंगे कहाँ? पहले समझिए महाराज जी, हमारी जो पीढ़ी है हम लोग नहीं समझ पाएंगे ये चीज़। हम लोग कहाँ जाएंगे, कैसे अपने बच्चों का पढ़ाई करेंगे, आने वाली पीढ़ी को हम लोग क्या देंगे? इसी मार्केट ये है व्यापारियों का दर्द जो विरासत गलियारा को लेकर है। और यहाँ के व्यापारियों का साफ साफ कहना है कि एक बार उनसे बात जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर दुकानें कटती हैं तो जो उनका पुश्तैनी रोजगार है वो ख़त्म हो जाएगा और उसकी वजह से लोग सड़कों पर आ जाएंगे। एफिडेविट लाइव के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब का चुनाव आज संपन्न हो गया। 7 पदों पर हुए इस चुनाव में कुल 28 प्रत्याशियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की और अपने पक्ष में वोट मांगे। सुबह 8 बजे से आरंभ मतदान 3 बजे समाप्त हो गया। कुल 572 सदस्यों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। शांतिपूर्ण मतदान कराए जाने के लिए स्थानीय प्रशासन ने पुलिस और शासकीय कर्मचारियों को तैनात किया था। चुनाव में अध्यक्ष पद पर रितेश मिश्र को कुल 346 मत प्राप्त हुए।
भैया रितेश भैया बस पिछली कार्यकारिणी ये बनाए हूँ उसका हम ये देखेंगे कि जेन्युइन जितने भी पत्रकार हैं उनके हित पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे संज्ञान में अगर ये बात आती है कुछ ऐसे लोग हैं जो छद्म तरीके से पत्रकार बन गए हैं, पेशा उनका कुछ और है, तो उनकी हम स्क्रीनिंग करेंगे। बाकी किसी भी सक्रिय पत्रकार या मीडिया कर्मी का हित प्रभावित हम नहीं होने देंगे, और जो लोग भी सदस्यता से वंचित हैं हम पहली आम सभा की बैठक के बाद उस पर चर्चा करके नई सदस्यता का फॉर्म भी जारी करेंगे। मेरा प्रयास था कि हम सब प्रेस क्लब पे जो खोई हुई उसकी विवाद को लेकर वापस आए, और इसी के लुक को लेकर हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। अब आज ये सिद्ध हो गया है कि यहाँ की जनता जो यहाँ के जो सदस्य हैं, यहाँ के जो पत्रकार हैं, वो चाहते हैं कि प्रेस क्लब में पुनः एक बार गरिमा लौटे, लोग या सदस्यों से सामंजस्य बैठा के कार्य किया जाए। गोरखपुर रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रही 4 दिवसीय प्रदेश स्तरीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल प्रतियोगिता में आज मुरादाबाद और मिर्जापुर की टीमों ने भाग लिया। मुरादाबाद की टीम ने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए कुल 45 अंक बनाए, जबकि मिर्जापुर की टीम को 36 अंक पर संतोष करना पड़ा। मुरादाबाद की टीम ने 9 अंकों से जीत हासिल की। प्रतियोगिता के संबंध में उप क्रीड़ा अधिकारी आजाद सिंह ने बताया, प्रदेशीय सीनियर बास्केटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है बॉयज का, जो कि खेल निदेशालय द्वारा और समन्वय विद खेल संघ के समन्वय से कराया जाता है, जिसमें 16 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं और अभी दूसरा दिन है, जिसमें अभी मैच चल रहा है मुरादाबाद और बरेली का। सर कहाँ का ये 15 मंडल आए हुए हैं, जिसमें क्या कहना चाहेंगे? खिलाड़ी है, बहुत अच्छा गेम चल रहा है यहाँ पर, अच्छा मैचेस खेल रहे हैं बच्चे और इनको अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है। दवा विक्रेता समिति गोरखपुर द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में आज दर्जनों लोगों ने रक्तदान किया। हेलो देखिए आगे बस में दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष योगेंद्र नाथ दुबे ने बताया कि दवा व्यवसायी स्वेच्छा से रक्तदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का आयोजन पूरे देश में हो रहा है। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, भारत की दवा विक्रेताओं की सबसे बड़ी अखिल भारतीय संस्था AIOCD जो है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष JS शिंदे साहब है, उनका 75वां जन्मदिन है और हमारे ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन को 50 वर्ष हो गए हैं, स्वर्ण जयंती वर्ष हम मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में हम गोरखपुर के दवा विक्रेता और पूरे भारत के सभी राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जिलों में रक्तदाता जो है दवा विक्रेता समिति वाले हैं, उन्होंने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। लगभग 75,000 यूनिट हम लोगों का लक्ष्य है कि आज एक दिन में पूरे भारत से 75,000 यूनिट ब्लड कलेक्शन किया जाए। और ये क्योंकि दवा व्यवसाय भी सेवा का व्यवसाय है और रक्तदान महादान कहा गया है, एक रक्तदाता 3 लोगों की जिंदगी बचाता है, तो इस अभियान में हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हमारे सभी दवा विक्रेता हिस्सा ले रहे हैं। मेरी पूरी एसोसिएशन दवा विक्रेता समिति का इसमें सभी का योगदान है। गणतंत्र दिवस समारोह के लिए आज फुल ड्रेस परेड का फाइनल रिहर्सल किया गया। पुलिस परेड ग्राउंड पर आयोजित फाइनल रिहर्सल में सिविल पुलिस, पुलिस लाइन प्लाटून, महिला पुलिस, यातायात पुलिस, NCC के महिला एवं पुलिस कैडेट, डिफेंस के महिला व पुरुष शामिल रहे। इसके अतिरिक्त मोटरसाइकिल दस्ता, PRV वाहन, रेडियो शाखा, फील्ड यूनिट, फायर ब्रिगेड और ATS की गाड़ियां शामिल रहीं। SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि इस परेड के अलावा सभी थानों और कार्यालयों पर गणतंत्र दिवस का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। देखिए, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हर वर्ष की तरह इस बार भी गोरखपुर पुलिस लाइंस में भव्य परेड का आयोजन किया जा रहा है। आज उस परेड के आयोजन की फुल ड्रेस रिहर्सल यहाँ पर की गई है। इसके अतिरिक्त हमारे सभी थानों में और कार्यालयों में भी इसको मनाया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से सभी प्रबंध किए गए हैं। ट्रैफिक को सुचारू रूप चलाने के लिए भी सभी प्रबंध किए गए हैं। जहां जहां भी आयोजन इससे संबंधित हो रहे हैं, वहां की सुरक्षा व्यवस्था के लिए
सभी गस्टेड ऑफिसर्स और थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। मैं आपके माध्यम से सभी जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आज एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अनिल कुमार सिंह ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्त्रियां सृष्टि के अनुपम उपहार हैं। आज की बालिका कल की स्त्री है और सृष्टि की संरचना में स्त्रियों की प्रमुख भूमिका है। इस अवसर पर छात्राओं ने एक रैली निकाली। रैली को अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बढ़ती ठंड के कारण हर रोज अस्पतालों में मरीजों की आवाजाही में वृद्धि हो रही है। विशेष तौर से जिला अस्पताल गोरखपुर की ओपीडी में विभिन्न रोगों से ग्रसित मरीजों का उपचार के लिए आना जाना बना हुआ है। इस संबंध में वरिष्ठ चिकित्सा डॉक्टर वीके सुमन ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में बताया कि बदलते मौसम में लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। लगातार मौसम में बदलाव होने के कारण मरीजों की संख्या में बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ, थोड़ी सी इजाफा हुआ है, थोड़ी सी वृद्धि हुई है। और जो मरीज आ रहे हैं कॉमनली वो खास करके सर्दी जुकाम बुखार के मरीज आ रहे हैं, कोई कोल्ड डायरिया के मरीज आ रहे हैं, दस्त के मरीज आ रहे हैं। और जो कॉमन जो क्रोनिक इलनेस है बीमारी जैसे कि नॉन डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हैं, ब्रोंकियल दमा के मरीज हैं, वो भी उन मरीजों में भी लापरवाही के चलते थोड़ी संख्या बढ़ी है। क्या लगता है किस प्रकार से लोगों को अपनी हिफाजत करनी चाहिए, क्या कहना चाहिए? मौसम को देखते हुए अपने आप को बचें, ज़्यादा ठंड पड़ रही है उसको देखते हुए अपने शरीर को पूरे उलन कपड़े से ढक के टोपी पहने, गुनगुने पानी का सेवन करें, गुनगुने पानी से नहाएं, धूप निकले तो बाहर निकलें, ना धूप निकले तो यथासंभव घर में बने रहें। और खास करके इस मौसम में देखते हुए बुजुर्ग लोगों को, बच्चों को ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए FNB लाइव। धन्यवाद।